नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। कांग्रेस और कलह का पुराना याराना रहा है। कलह के चलते कई दिग्गज नेता कांग्रेस से रुखसत हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत ने हाथ का साथ छोड़ दिया और भगवा चोला ओढ़ लिया। 2 साल बाद अब अहिरवाल के एक और दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि ये दोनों नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुखालफत करते हुए पार्टी से बाहर निकले हैं। अब सवाल यह है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हाईकमान का हाथ है? क्या हुड्डा विरोधियों की दिल्ली दरबार में सुनवाई नहीं होती है? सवाल यह भी है कि क्या कैप्टन को मनाया जाएगा और क्या वो एक बार फिर इस बार भी मान जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि नए प्रभारी कमलनाथ के आने के बाद पार्टी की कलह कम हुई है या फिर बढ़ने लगी है। बिग बुलेटिन में आज हम इन्हीं सवालात का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कलह की नई कहानी और जुबानी जंग के बीच हरियाणा कांग्रेस को जोर का झटका लगा है। 2 साल बाद दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल में कांग्रेस का एक और किला नेस्त नाबूद हो गया है। रेवाड़ी से 6 बार विधायक और पूर्व के हुड्डा सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। कैप्टन ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस की 30 साल पुरानी सियासी पारी का दी एंड करने की घोषणा की। अजय यादव ने ट्वीट किया कि उन्होंने अपनी जवानी, अपना जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया और सच्चे सिपाही की तरह पार्टी में काम किया, लेकिन उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई और वो कांग्रेस छोड़ते हैं। अपने अगले ट्वीट में कैप्टन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि उनके पिता सच्चे कांग्रेसी थे और वो भी नेहरू गांधी परिवार में उनकी आस्था है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुप्रीम हो गए हैं और दूसरों का कोई स्थान नहीं रहा। पिछले 30 साल से मैं कांग्रेस में हूं और मैं समझता हूं कि आज की जो स्थिति है, आज के दिन जो कांग्रेस की जो स्थिति है बहुत बढ़िया है, लेकिन जब तक हुड्डा कांग्रेस रहेगी तो मैं समझता हूं कि उससे बात बनने वाली नहीं है। पहले इसने हुड्डा गवर्नमेंट के नाम से एडवर्टाइजमेंट आया करती थी, अब इसने पार्टी को अपनी जेब में रखना चाहता है। कैप्टन ने प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी कमलनाथ को भी नहीं बख्शा। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मिस्टर कमलनाथ, आपने 1 महीने में कई बार मेरे खिलाफ हाईकमान को गुमराह किया और मेरी इज्जत को खोखला किया। अगर आपका 40 साल का अनुभव है तो 30 साल मैंने भी कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। जो हमारे प्रभारी हैं, 1 महीना इनको हुआ नहीं है और इन्होंने आते ही जो है पक्षपात करना शुरू कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हरियाणा कांग्रेस के कमांडर कहते हैं कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और कैप्टन को मना लिया जाएगा। कि ये सारे जो मुद्दे हैं, जो बात कैप्टन साहब ने कही है, ये रिजॉल्व हो जाएगी। पार्टी के अंदरूनी मामले हैं, एक मीटिंग को लेकर के उनका थोड़ा गुस्सा है और मैं समझता हूँ कि सब सेटल होगा। बिल्कुल उनसे बात हुई है, मेरी 2 बार बात हुई है सुबह से और मैं समझता हूँ कि इसका रास्ता निकलेगा। तंवर साहब कुछ भी कहें, लेकिन कैप्टन ने जिस तरह से अपनी टीस निकाली है उससे तो हम यही कहेंगे, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। फोन लगाना कैप्टन अजय यादव को 8-10 कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान क्या किया, प्रदेश की सियासत में उफान आ गया। कैप्टन के ऐलान के बाद विरोधियों ने कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया। चलिए आपको दिखाते हैं कौन क्या क्या बोला। आज वो अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। इस पाप की नगरी से निकल करके निश्चित तौर पर वो, मुझे लगता है कि 30 वर्ष का जो
गलती रही उसको सुधारने का उन्होंने काम किया है। मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा में किरण चौधरी जी का स्टेटमेंट है। इसका मतलब यह है कि वो भी कांग्रेस पार्टी में असुखद महसूस कर रही हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ अच्छा हो रहा है। आज अजय यादव जी दुखी हुए हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक ऐसा समय चल रहा है जो काफ़ी एज ए पार्टी तो मैं कहूँगा कि ये कष्टपूर्ण समय है। कैप्टन अजय यादव ने आप मान करके चलो, ये डूबता हुआ जहाज है। इस डूबते हुए जहाज के अंदर कोई नहीं बचेगा। इस पार्टी को जो लोग रीजनल पार्टी हमें कहा करते थे, ये रीजनल पार्टी बन करके रह जाएगी। नहीं, बल्कि जो लोग कांग्रेस में रह करके कांग्रेस की कबर खोदने में लगे हुए हैं, उनके जाने से तो कांग्रेस का उल्टा भला होगा। और जो कोई भी लोग मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, उन सबका यही असर होना है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर रह करके आप एक ऐसे मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं कर सकते जो मुख्यमंत्री आज पूरे हरियाणा में भ्रष्टाचार का बोलबाला बना हुआ है। कैप्टन अजय यादव बेबाक नेता माने जाते हैं। कई बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ उनके सुर निकल चुके हैं। ईटीवी के खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में उन्होंने जो कुछ भी कहा था, उन बातों को कभी किसी ने कहीं सुना ही नहीं। क्या है वो खास बातें, आज एक बार फिर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये जो मेलजोल की बात साधारण शब्दों में आप कह रहे हैं, इस मेलजोल में कहीं कहीं जो हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं, जो एमएलएज की खरीद फरोख्त का एक आरोप आपके मुखमंडल से निकला था कि अगर हुड्डा ने एमएलए नहीं खरीदे होते तो मुख्यमंत्री नहीं बनते, अगर मेरे पास पैसे होते, मैंने सीएलयू करे होते तो मैं खरीद लेता। नहीं, ऐसा नहीं है। उस बात को जो है मैंने इस तरह कहा था कि 2009 के अंदर जब मैं, जो हमारा एक पैनल होता है एसीसी का, उसमें मुचीना किदवई जी, हरिप्रसाद जी थे और तीसरे जो व्यक्ति थे वो अपने पृथ्वीराज चौहान थे जो हमारे इंचार्ज थे जी। तो हुड्डा साहब निकल के तो मैं अंदर गया था, तो मेरे से उन्होंने केवल ये पूछा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि जो 2005 से 2009 तक मुख्यमंत्री रहे, अभी भी मुख्यमंत्री हैं जी, उनके पास पुलिस है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, पैसा है, पावर है, उनके पास जो है हर प्रकार की ताकत उनके पास है। और उन्होंने जो 5 जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको ले रखा है। उन्होंने मेरे को ये नहीं बताया कि आपको भी हम कंसिडर कर रहे हैं। ये जो है मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो मैंने कहा सादे मन से कि भी आप इन्हीं को बना दीजिए। अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री जो बनाने का आप कहेंगे नाम प्रपोज कर दिया, आपको पता नहीं था कि आपके बारे में भी सोचा जा रहा है? हाँ, वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से, मेरी जो माँ है उसके खिलाफ चुनाव के दौरान SC ST का केस बना। 2009 का चुनाव हुआ, SC ST का केस बन गया। और हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे को टेलीफोन करके भी नहीं पूछा कि भी आपकी माताजी के खिलाफ केस बनाए, क्या कारण है। बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ और मैं कतई नहीं चाहता था कि ये दोबारा बने, लेकिन उस तरह हालात इस प्रकार के बन गए थे। जब मैं बाहर निकलने लगा तो उनमें से एक सदस्य ने मेरे कंधे पर हाथ रखा कि आपने एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल कर दी, कि आपका नाम भी था इसमें। मैंने कहा अगर आप मुझे पहले बता देते टेलीफोन से, कहेंगे मेरे पास टेलीफोन नंबर नहीं था, तो मैं बिल्कुल इनका नाम नहीं लेता। तो मैं समझता हूँ कि इनका भाग्य था और मेरा दुर्भाग्य था। तो ये जो आखिरी स्टोरी पैकेज चक्रव्यूह से आपने देखा, ये कैप्टन अजय यादव की वो टीस है जो उनको बार बार दुख पहुंचाती है और वो बेबाकी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुखालफत करते हैं। आज जब सुबह हमने फ़ोन पे बात की तो वो ट्रेन में बैठे थे और ट्रेन में बैठकर गरीब नवाज की दरगाह की तरफ जा रहे थे। हमने पूछा ये क्या ट्वीट कर दिया, तो जो उनका दर्द उमड़ा उस विषय को लेकर आज हमने बिग बुलेटिन की बिग डिबेट रखी है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कांग्रेस के 3 नेता हमारे साथ मौजूद हैं, बीबी बत्रा साहब, तरुण भंडारी जी और जयपाल मान साहब। आप तीनों का स्वागत है। और दर्शकों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 नेता आज रिप्रेजेंट करेंगे हरियाणा कांग्रेस के 3 मुख्य आप कहें धड़ों को। एक धड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, एक धड़ा अशोक तंवर का और एक धड़ा कैप्टन अजय यादव का। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
हमारे साथ हैं कृष्ण ढुल साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं और कांग्रेस के अंदर जो आग लगी है इसको और चिंगारी देने का काम इनेलो कर रही हैं। परवीन अत्रे जी इनेलो के प्रवक्ता की भूमिका यहाँ पे निभाएंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, हम आज जो पहली बार हमारे इस बिग बुलेटिन में आए हैं आपसे है। जयपाल मान साहब, जयपाल मान साहब के बारे में वैसे तो हरियाणा के अधिकतर लोग जानते हैं। ये वो कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने कभी हुड्डा साहब का साथ निभाया था, या यूं कहिए कि इंट्रोड्यूस कराया था। कहा यह भी जाता है कि अधिकतर लोग हुड्डा साहब को नहीं जानते थे, लेकिन ये लोगों को इकट्ठा करने में महारत रखते थे। 10-15 हज़ार लोगों को इकट्ठा कर लेते थे और हुड्डा जब बोलते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो लगता था कि हुड्डा जो अर्बन डेवलपमेंट वाला है, हरियाणा अर्बन, तो उसके मालिक हैं। तो इनसे कहते थे कि एक प्लॉट हमें भी दिलवा दो अपने दोस्त से। क्यों मान साहब, एक वक्त था ऐसा? हमने हुड्डा के साथ क्या नाम से संघर्ष किया लगातार जी, और उस टाइम किया जब हुड्डा रोहतक से एमपी बने और हम लोगों ने मिलजुल कर संघर्ष किया। हाँ। ईमानदारी से सभी लोगों ने कांग्रेस में, और जो हमारा जो उत्तरी हरियाणा है जी, उसमें हुड्डा की कोई पहचान नहीं थी। फर्स्ट में चौधरी देवीलाल चुनाव हार गए, उसके एक पहचान हुई कि चौधरी देवीलाल है। लोग कहते थे सच्चाई है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है कि वो लोग यही, क्योंकि हम लोगों ने बताने में बहुत टाइम था। हमारे पास तो कांग्रेस का जो लीडरशिप थी वो चौधरी भजनलाल थी, भजनलाल को ही लोग लीडर मानते थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जैसे अपने टाइम में संघर्ष किया, सब साथियों ने किया और लगातार संघर्ष करते रहे हम लोग। उसकी हमने एक पहचान प्रदेश में लीडर के में बड़ी भूमिका अदा की है। इसको वो भी निकाल सकते और उसके समर्थक भी नहीं निकाल सकते। हमने उनका संघर्ष के टाइम में पूरा साथ दिया, दिल से साथ दिया। ये बातें तो हो गई इतिहास की बातें। आज हम वर्तमान की बात करते हैं और वर्तमान में मान साहब आज कैप्टन अजय यादव की तरफ से आए हैं। तो ये जो हुड्डा साहब से दोस्ती थी, जो उनका परिचय हो रहा था, लोग आपसे उनके बारे में जानते थे, वो साथ आपका छूटा कैसे और आप कैप्टन अजय यादव के खेमे में पहुंचे कैसे? ये कहानी थोड़ी सी आपकी जुबानी। मैं रोहतक का कोई गांव ऐसा नहीं है जो मैं चोर साहब के चुनाव में नहीं रहा हूँ, मैं उनका एजेंट नहीं रहा हूँ। चाहे चौधरी देवलाल जिंदे थे, इस बात को ना उसका परिवार निकार कर सकता, ना हमारे कोई साथी उसके समर्थक कर सकते। लगातार संघर्ष के बाद सरकार सत्ता में आई। जैसे सत्ता में सरकार आई, जो करनाल में भी विधायक थे वो चौधरी भजनलाल के टिकट पे थे। हमारे टिकट पर विधायक नहीं बन पाए, ना हमें वो टिकट, ना हमें मांगा, ना वो टिकट दे पाए सके। उसकी वजह से जो लोगों ने लॉबिंग की हम हुड्डा के समर्थकों के खिलाफ करनाल में, तो सरकार चलाने में विधायकों की जरूरत होती है, साथियों की जरूरत नहीं होती। ये बात हर पार्टी में है और हमारे साथ वही बात चलती रही और मनमुटाव होता रहा। और अपनी जब राजनीति में हम बाबा तो थे नहीं, राजनीति में आए हैं तो कुछ इच्छाएं भी रखता है इंसान, कोशिश भी करता है। जब संघर्ष करता है, ताकतवर नेताओं के खिलाफ रहता है, चाहे भजनलाल हो, बंसीलाल हो, अगर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है तो भजनलाल के खिलाफ 94 में सरपंच रहे, दिल से साथ रहे, सरपंची त्याग नहीं सकता कोई आदमी। मौजूदा सरपंच होते हैं, वहाँ हम गिरफ्तार भी हुए हैं। पॉइंट पे आइए, ये बताइए कि हुड्डा साहब को क्यों त्याग दिया आपने? वो हमारी बात सुनी बंद कर गया। क्यों? बस वो एक क्षेत्र की बात करता था, उत्तरी हरियाणा की बात नहीं की। ये भी एक नाराजगी थी। हाँ, तो कैप्टन अजय यादव क्या पूरे हरियाणा की बात करते हैं? हाँ, पर उनकी बात सुनता कौन है? नहीं, बात ना सुनो, हमें तो संघर्ष करना, जो लोग आवाज उठाएगा। पर आप तो कह रहे हैं ना हम कोई बाबा बनने तो आए नहीं, तो बाबा लोगों का काम होता संघर्ष करना, आपको तो फल चाहिए था। नहीं, संघर्ष किया ना। संघर्ष के बाद अगर कोई हम किसी पेड़े को करते हैं, हम जिम्मेदार अगर खेती करते हैं मिसाल के तौर पर, जब उस आदमी को पूरे फसल कट गई, वो अपनी फसल लेके चला गया, उस फसल में मजदूर भी अक जाता है। और हम मजदूर हैं 10-12 कार्यकर्ता। हम कार्यकर्ता के साथ ऐसा नहीं है, इच्छा रखता है कार्यकर्ता। जो आदमी आपकी रैली करता है 10,000 की, 5,000 की। सारांश ये है कि हुड्डा साहब ने आपको धोखा दिया और आपने जैसे एक लाइन में बताया कि जब कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसे अपने साथियों की नहीं बल्कि विधायकों की जरूरत होती है। अब तरुण भंडारी साहब के पास चलते हैं। तरुण भंडारी जी, आपके जो नेता हैं अशोक तंवर, जिनके आप सपोर्टर हैं, बड़े सॉफ्ट से नेता हैं, मिडिल पाथ लेके चलते हैं, समझ ही नहीं आता क्या कर रहे हैं। हुड्डा साहब के तो खिलाफ हैं, वो पूरी दुनिया जानती है।
कैप्टन अजय यादव में उनका रुख कुछ साफ नहीं हो पाया। हमारे पत्रकार भाई ने उनसे बातचीत की, हमने भी फ़ोन पे बातचीत की, तो कह रहे देखते हैं जी, मनाते हैं, आ जाएंगे वापस, पार्टी की तरफ से प्रयास करेंगे। चाहते क्या हैं प्रधान जी, क्या चाहते हैं आपके? कैप्टन अजय सिंह यादव हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं, 6 बार के विधायक हैं और कई बार के मंत्री हैं, CLP लीडर रहे हैं। उनके बेटे जो हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, अभी महासचिव हैं, पूरा परिवार कांग्रेसी है। डॉक्टर अशोक तंवर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका फर्ज जो है वो बिल्कुल सही ढंग से अदा कर रहे हैं। एक आदमी की किसी बात पे मनमुटाव हो गया, उसको मनाने की कोशिश जारी है। आज भी उन्होंने 2 बार फोन पे उनसे बात करी है और अभी भी मेरे को लगता है 1 घंटा पहले भी उनकी कैप्टन अजय सिंह यादव चलिए, मनमुटाव जो है वो हरियाणा के जो दर्शक हैं वो जानते नहीं है कि किस बात पे मनमुटाव हुआ है। तो दर्शकों, हम आपको बता दें, सुबह जो बात हुई है कैप्टन अजय यादव से, उसके आधार पर कि मनमुटाव इस बात पे था कि कमलनाथ ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें 9 वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया, कैप्टन अजय यादव को छोड़ दिया गया। यानी पहली श्रेणी के 10 नेताओं में भी उनको शुमार नहीं किया गया। जब कमलनाथ से बात हुई कैप्टन अजय यादव की, तो बोला अभी 50 नेता और पड़े हैं, तुम्हें भी बुला लेंगे, एक साथ बुलाना क्या जरूरी है? यही रीजन था जी भंडारी साहब? ये रीजन है या कोई और रीजन है, ये तो कैप्टन साहब खुद बता सकते हैं। जहां तक वो 10 नेता में उनको ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली चीज जो है, आपके जो नेता हैं आदरणीय डॉक्टर साहब अशोक तंवर साहब ने भी स्वीकारी है इस चीज को कि इस मीटिंग में ना बुलाने के कारण वो आक्रोश में आ गए, ये शब्द थे उनके। मेरे हिसाब से उनको उन 10 आदमियों में बुलाना चाहिए था, क्योंकि वो बड़े सीनियर लीडर हैं। अगर क्राइटेरिया बनता है, क्योंकि उसमें फूलचंद मुलाना जी हमारे पूर्व PCC अध्यक्ष वो भी गए हैं और कुलदीप शर्मा जी पूर्व स्पीकर के नाते गए हैं, तो उनका भी हक बनता था, क्योंकि वो CLP के लीडर रहे हैं और कई बार के मंत्री हैं। उनका एक अलग दक्षिण हरियाणा में, उनका छोड़ो पूरे हरियाणा में उनका एक वर्चस्व है। हर आदमी उनका वर्कर, हर कांग्रेस का वर्कर जो हर डिस्ट्रिक्ट से उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो उन 10 आदमियों में कैप्टन अजय सिंह यादव जी को बुलाना चाहिए था, क्योंकि वो जो मीटिंग थी वो कोऑर्डिनेशन की मीटिंग थी। कोऑर्डिनेशन में जितने भी बड़े लीडर थे वो बैठ के एक कांग्रेस कैसे मजबूत हो और कौन कौन सी कमियां हैं, किस तरह से बयानबाजी पिछले। चलिए एक बार जो हुड्डा साहब की तरफ से आए हैं, बीबी बत्रा जी हमारे मित्र हैं। बत्रा साहब, हुड्डा साहब ने ऐसा क्या दे रखा है 10 जनपद को कि बाकियों की चलती नहीं? हुड्डा साहब चले जा रहे हैं, कभी शैलजा कुमारी उनके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, कभी अशोक तंवर मुखालफत करते हैं, कभी कैप्टन अजय यादव कहते हैं, लेकिन वो हैं कि टस से मस नहीं हो रहे हैं। ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी आपने सुना रखी है 10 जनपद पे कि सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, आप ही की बात सुनते हैं, बाकियों की सुनते नहीं, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। राव इंद्रजीत गए, अब कैप्टन साहब भी लगभग तैयारी में ही हैं। मुकेश जी, निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद बहुत बड़ा है। कांग्रेस के सबसे वरिष्ठतम नेता हैं इस समय, और मैं तो बड़ी बहादुरी मानता हूं कैप्टन साहब की। फौज में कैप्टन रहे हैं, पीठ नहीं दिखाएंगे, इतना मैं कैप्टन साहब को कहता हूं। क्या अगर कांग्रेस छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा मतलब समझा दीजिए, पीठ ना दिखाने वाला मतलब के कप्तान हैं। हाँ। ये रिजाइन देनी थी, मतलब आप ये कह रहे पीठ नहीं दिखाएंगे, अब चले गए तो वापस नहीं बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल। हाँ। और इससे कांग्रेस का भला होगा। ये जो बात हुई ना, साफ कहा कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो आदमी इतनी हड़बड़ाहट, आज सुबह से जो हुड्डा साहब के समर्थकों से फोन पे बातचीत हो रही है या ट्वीट, जो खबर हम नहीं चली, हमें ही दिखा रहे हैं, ये देखिए जी ट्वीट कर रखा हमने तो सुबह 7 बजे से चला रखी है घर। तो ये जो खुशी है ये छुपाई नहीं छुप रही, आज दिल में लड्डू फूट रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है वापिस आने वाले हैं वो। अशोक तंवर से बात हुई थी तो वो बीच में फंसे हुए हैं 50-50 वाले उसमें। वो तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। हाँ, नहीं हम बात कैप्टन साहब की कर रहे हैं कि विपक्ष की राजनीति, मुकेश जी, बड़ी संघर्ष की राजनीति होती है। सत्ता की राजनीति और संघर्ष की राजनीति में, संघर्ष की राजनीति में अपोजिशन में इतनी हड़बड़ाहट कि जनरल सेक्रेटरी की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। एक मीटिंग है, मीटिंग में नहीं बुलाया, उसके लिए डिसहार्टन और अपने को इंसल्टेड महसूस कर रहे हैं। कौन सी मीटिंग के अंदर कौन सा वहां पर किस बात का फैसला होना था? मतलब आपके मुताबिक अब कैप्टन अजय यादव का कद, आपके मुताबिक अब कैप्टन अजय यादव का कद हरियाणा की कांग्रेस में जो मुख्य 10 लोग हैं उतना भी नहीं बचा।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज बात हो रही है कांग्रेस की कलह की, और इस कलह के चलते कांग्रेस के सीनियर लीडर कैप्टन अजय यादव ने आज ट्वीट करके कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद जब उन्होंने बात की, हमसे फ़ोन पे बातचीत की, 2-3 बार दिन में बातचीत हुई। हमारे रिपोर्टर ने अजमेर में उनका बयान भी लिया, तो उनका ये कहना था कि जो जगह पार्टी में उनको मिलनी चाहिए वो जगह उनको नहीं मिल पा रही है। उनको पार्टी में अलग थलग करके देखा जा रहा है, जिसकी वजह है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कमलनाथ। और आज वो अजमेर गए, वहाँ पे माथा टेका। अभी वापस इस वक्त ट्रेन में हैं, रेवाड़ी में आज उतरेंगे और उसके बाद फिर गुड़गांव पहुँचेंगे और कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये तो हुई कैप्टन अजय यादव की बात। जब किसी के घर में लड़ाई होती है तो पड़ोसी मज़ा बढ़ा लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी यही बात है। अब लड़ाई कांग्रेस में चल रही है तो भाजपा और इनेलो की बाँछें खिली हुई हैं। क्यों ढुल साहब, ठीक कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं था, बाँछें खिलने की कोई बात नहीं है। मैंने जब पिछली बात अपनी रखी थी तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस का मतलब आज के दिन ड्रामा करना है, और वो ड्रामा कर भी रहे हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो कप्तान अजय सिंह यादव अभी अभी आपके सामने जो बाइट दिखाई थी उसमें भी झूठ बोल रहे थे। मैं आपको बताऊं 1987 में लोकदल के युवा के जिले के अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद जब 89 में उपचुनाव हुआ, रघु यादव जी ने रेवाड़ी से पार्टी छोड़ी थी देवीलाल जी के साथ कुछ मतभेद होने के बाद, तो ये बाई इलेक्शन में लड़े थे और उस टाइम लोकसभा चुनाव के आम के साथ वहां विधानसभा का उपचुनाव था, जिसमें ये 11,000 मतों से जीत करके विधानसभा में आए थे। फिर उन्होंने अपने पिताजी का नाम लिया था कि मेरे पिताजी सच्चे कांग्रेसी थे। उनके पिताजी भी हमारे जनसंघ में, जो भाजपा से पहले राजनीतिक संगठन था, उसमें भी पदाधिकारी रहे थे। तो यहां भी वो झूठ बोल रहे हैं, और जिस प्रकार का ड्रामा वो कर रहे हैं, मतलब वो ड्रामा लगातार वो पहले भी करते रहे हैं, चाहे वो सत्ता में मंत्री थे। आप साबित क्या करना चाह रहे हैं कि अब जो कैप्टन अजय यादव है अपनी रूट्स में वापस आ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं क्या वो? मैंने ये आपसे पुराने संबंध रहे उनके, मैंने ये कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं आप? मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आए या ना आए, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। ये कहने की बातें होती हैं। जो कांग्रेस का धड़ा है, जो कांग्रेस का धड़ा और जो इंटरनल लड़ाई चल रही है, वो सर्वमान्य हो चुकी है, जगजाहिर हो चुकी है। और ये जो आपने इतिहास बताया ना, ये आपको किसने पढ़ा के भेजा है कि ये जनसंघ के बारे में? क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं, मुझे तो अब उससे जो उनके वोटर्स हैं उनको लगे कि भाई भाजपा में आने वाले हैं, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी में जाने वाले, कई लोग कह रहे हैं भाजपा में आने वाले। कल ममता बनर्जी दिल्ली में थी, तो हो सकता है उनसे मुलाकात हुई। हुड्डा साहब के बारे में भी काफी जानकारी ले रही थी ममता बनर्जी। मैं बात मुकेश जी खत्म या लालू यादव के करीब जा सकते हैं, तो थोड़ा सा इसलिए एंगल कई है ना, क्योंकि अभी सारे एंगल हैं, ऑप्शंस ओपन है उनके लिए। इतने बड़े कार्यकर्ता के लिए हालांकि कांग्रेस के तीनों अलग अलग प्रवक्ताओं ने और धड़ों ने यह माना है कि वो मजबूत हैं, कुछ ने माना नहीं है, पर सर्वमान्य है 6 बार के विधायक हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कद्दावर है, हम भी मानते हैं, लेकिन चूंकि सत्ता के जाने के बाद और वो मुख्यमंत्रीशिप के जाने के बाद कितने नेताओं का इनका क्या हाल हुआ है, वो भी सब जाहिर सी बात है। आज की तारीख में पार्टी में हुड्डा साहब की क्या हैसियत है? जो आपके दिल में उनके प्रति सम्मान है ना, उस सम्मान का तो सभी सम्मान करेंगे। लेकिन जब तंवर साहब से पूछा तो कह रहे आज की डेट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल मात्र एक विधायक है। तो विधायक आज तो विधायक है, मैं तो पिछला आपको ये कह रहा हूं, 10 साल हमारे इतिहास में मुख्यमंत्री रहे, पीसीसी अध्यक्ष रहे, आज वो विधायक है। कर रहे हैं आप। और तंवर साहब इस प्रोग्राम को रेगुलर देखते हैं, इस प्रोग्राम को रेगुलर देखते हैं। मेरी बात आप रिपीट करवा लीजिए, मैंने क्या कहा है, और मैं कह रहा हूं इसमें मैं मुकरूंगा नहीं इस बात के लिए। 10 साल हमारे एंडोर्स करते हैं, रिपीट कर देता हूं आपकी बात। आप अपने प्रधान जी के बयान को एंडोर्स करते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद आज की डेट में बकौल डॉक्टर अशोक तंवर एक विधायक से ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपको जो बात बोल रहा हूं सर, आप मेरे अपने वर्ड्स मेरे मुंह में आए, मैं बोलने आया हूं, अपनी बात रखने। मैं तो मदद कर रहा हूं, वर्ड्स मेरे मुंह में नहीं डाल सकती। मैं तो मदद कर रहा हूं, मेरी बात अच्छी ढंग से सुने, फिर उसके बाद आप जो उसकी समीक्षा करनी है वो करना। अच्छा, मैं आपसे सुनिए, वर्ड नहीं डाल रहा, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। जब तंवर साहब यहाँ पे आए थे ना, तब उनसे हमने पूछा था कि आपकी नजर में हुड्डा साहब का कद क्या है, ठीक है? और ये वाली बात आप तंवर साहब के सामने आप कहोगे तो बयान चला देंगे हम। आपने एपिसोड भी देखा होगा चक्रव्यूह का, तो उन्होंने कहा था कि हुड्डा साहब का जो कद है आज एक विधायक से ज्यादा और कुछ नहीं है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज भी आपकी बात हुई होगी ना तंवर साहब से, तो इस बयान को आज एंडोर्स करते हैं आप? जी, आप मेरे को
आप चलिए कहिए, आप कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं और कई साल पीसीसी अध्यक्ष रहे, आज वो विधायक है, वो इतिहास हो गया। और हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी गुट आप बात करते हो, वो सभी सीनियर लोग हैं और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सब लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें कोई हमारा एक आम कार्यकर्ता भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना विधायक है। आज आप हुड्डा साहब को सम्मान देने के चक्कर में तंवर साहब को नाराज सम्मान हम करोगे। सबको देते हैं, हम सबको सम्मान देते हैं। आपने गुटबाजी, हम सब लोग इकट्ठे हैं। अब दूसरी बात ये है, आज बात कैप्टन साहब की हो रही है। कैप्टन साहब हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं और वो आज या कल में उनकी जो भी नाराजगी है उसको आला कमान भी पूछ लेते हैं, आपके दोनों साथियों से पूछ लेते हैं। बत्रा साहब, मान साहब, आप दोनों साथ साथ हैं? सब साथ हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें कौन कौन कह रहा है कि नहीं साथ? बताओ। अगर कांग्रेस अगर मान साहब कांग्रेस सपोर्ट रहे हैं, अगर कांग्रेस की बात आएगी, अगर कांग्रेस की बात आएगी और विपक्ष सत्ता के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा, चाहे लोकदल हो, तो हम साथ हैं। पहले कोई पहले अपनी लड़ाई का तो निकाल लो। बात करेगा ऐसा है जी मुकेश जी, कांग्रेस एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, इसमें हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में ये ट्विटर और इसमें ज्यादा सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, इसलिए बात बड़ी हो जाती है। आजकल तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया कि इस्तीफा देने के लिए 10 जनपद जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर से मोबाइल पे ही ट्विटर पे बोल देते हैं। बहरहाल ये कांग्रेस की कला है, इतनी बड़ी पार्टी है तो ये कला है, अब इतनी आसानी से थमेगी ऐसा तो सोनिया गांधी का मानना भी नहीं है, तो हम कैसे मान सकते हैं। बहरहाल आज की ये जो परिचर्चा थी, इसमें आज हमारे जो मुख्य हीरो थे वो थे कैप्टन अजय यादव। कैप्टन अजय यादव कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और हरियाणा के सीनियर लीडर हैं। बहरहाल पार्टी के वो उनके हीरो बनाने पर भी ऐतराज है। कल 11:30 बजे वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कई राज खोल सकते हैं, उन राज का आप भी हमारे साथ इंतजार कीजिए। लेकिन अब बिग बुलेटिन को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला आपके पसंदीदा चैनल ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश पर हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है।